नमस्कार सलाम। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। सबसे पहले ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पूरे देशवासियों को, और हम सब की तरफ से ये दुआ है कि बहुत जल्दी कोरोना संकट देश से जाए, वापस क्रिकेट के मैदान पर खुशहाली नजर आए और हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो दोबारा से मैदान पर अपना जलवा और जलाल दिखाते नजर आए। आज बेहद खास दिन है क्योंकि एक बेहद खास गेंदबाज से हमारी मुलाकात है, और ये गेंदबाज ऐसा है जिसकी गेंदों में तूफान नजर आता है, जिसके कंधे में बहुत जान है, और नाम है आवेश खान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंट्रोडक्शन अगर इस गेंदबाज का ऐसा है तो फिर इसकी गेंदबाजी में क्या कुछ दम नजर आता होगा। और इंट्रोडक्शन सुनकर सबा करीम जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और सबसे पहले आवेश भाई, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना तगड़ा दे दिया मैंने आपका, तो फिर ईद की मुबारकबाद भी आपको बहुत जोरदार वाली, इंडिया न्यूज की तरफ से, आईटीवी नेटवर्क की तरफ से और पूरे देश की तरफ से। और मुझे लग रहा है ईदी आपको मिल चुकी है, क्योंकि जी जी। हिंदुस्तान के लिए रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड का आप हिस्सा है, तो मुझे लग रहा है इससे बढ़िया ईदी नहीं हो सकती थी आपके लिए। आपको भी राजीव सर ईद मुबारक और सबा सर आपको भी ईद मुबारक। हाँ, वही है कि मतलब यही है कि अभी इंग्लैंड की प्रिपरेशन चालू कर दी है मैंने, घर पे ही जी। ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उसके बाद वही है कि जिस रिदम में मैंने अभी इस आईपीएल में बॉल डाला है बस उसी को मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे पर उसी को मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अवेश भाई, क्योंकि ईद है और आप आईपीएल में अच्छा करके पहुंचे हैं घर, तो शॉपिंग वॉपिंग तो हो नहीं पा रही होगी कोरोना की वजह से। आमतौर पे ईद जी। कहते हैं खुशियों का त्योहार है, बहुत रंग मिठास देखने को मिलती है। हम सब सभा भाई के घर जाते थे सेवई वगैरह खाने हर साल, तो इस बार तो वर्चुअल सेवई खाने को मिलेगी लग रहा है सभा भाई की तरफ से। क्या कुछ ईद को लेकर तैयारी है? कैसे आप देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप अब आप आइकॉन के तौर पे देखे जाते हैं देश में, तो एक संदेश तो ईद के दिन आपकी तरफ से बनता है। बस मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो उतने लोगों की हेल्प कीजिए। और बस यही, क्योंकि अभी अपना देश अभी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, तो वो ये कि अभी लोग काफी तकलीफ में हैं, कुछ कुछ लोगों के पास काम नहीं है, कुछ लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है। तो मेरी यही सबसे एक सजेशन है सभी को कि आप सभी उनकी हेल्प करें। आप लोगों को खाने के लिए दें, उनको थोड़े पैसे दें, तो यही है कि इस सिचुएशन में उनकी थोड़ी हेल्प हो पाए। बिल्कुल सभा भाई, क्योंकि आप दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट हैंड के हेड हैं, और आपने आवेश को गेंदबाजी भी करते देखा इस सीजन में। और दिल्ली क्योंकि नंबर वन पे थी जब ये टूर्नामेंट स्थगित हुआ। पहले तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, वापस क्रिकेट पे फिर आएंगे। ढेर सारी मुबारकबाद आपको। क्या कुछ आप आवेश को पहले कहना चाहते हैं वो आप बात करें, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आवेश के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बधाइयाँ। एक तो जिस तरह से प्रदर्शन उसने किया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में, उसके पहले इंडिया ए में, और अब इसको मौका मिल रहा है, उसके उसके लिए बहुत सारी बधाई हो मेरे तरफ से। और ईद की ढेर सारा स्नेह, बहुत सारी गुड विशेस मेरे तरफ से। और आवेश, आपने बहुत बड़ी बात कही कि ईद, जैसा हम सब लोगों को मालूम है कि एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर खुशियाँ बांटी जाती हैं। पर इस बार हम लोग इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, इतने खतरनाक पैंडमिक से हम लोग गुजर रहे हैं कि हम सब लोगों का फर्ज है कि अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, जो आपके साथ हैं, जो आपके बगल में रह रहे हैं, उन सब की हम मदद करें। जहाँ तक हो सके हम रीच आउट करें इन सभी लोगों को। और ईद में इससे बड़ा काम और आप नहीं कर सकते हैं। और जी। यही उम्मीद के साथ हमें और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और दुआ यही है ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो। ये जो पैंडमिक है, ये भारत से और दुनिया भर से ये ख़त्म हो जाए, ताकि फिर से हम लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर दें। अम, बिल्कुल। जी। आवेश ने जिस तरह से सभी को प्रभावित किया है, उसके पीछे इसकी मेहनत है, इसका लगन है, और इसके अंदर जो जोश है वो सराहनीय है। और आवेश, मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस तुमको मिला है, एक तो इंडिया ए में कई सारे तुमने जी। दौरे किए हैं, होम सीरीज कई सारे खेले हैं, उसके साथ साथ टीम इंडिया के साथ एक रिजर्व बॉलर के रूप में तुमने कई बार दौरा भी किया है, और भारत में भी ये मौका मिला है। तो इससे मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो एक्सपीरियंस अब देखने को मिल रहा है, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो या फिर आईपीएल में क्यों ना हो। यस। हाँ सर, वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आपको एज अ यंग यंग प्लेयर या अनकेप्ड प्लेयर बोलेंगे,
अगर आपको फर्स्ट मैच से खेलने को मिलता है आईपीएल में तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप होता है। और वही रहता है कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अनकेप्ड प्लेयर जो रहते हैं उनको इनिशियली चांस नहीं मिल पाता है। तो वो ये जी। इस साल मैनेजमेंट ने और कोच ने और कैप्टन ने मुझ पे भरोसा दिखाया। वो बस वही था कि जैसे कोचेस से भी मेरी बात हुई थी, कैप्टन से ही बात हुई, तो बस उन्होंने यही बोला था कि तुझे चांस मिला है उसको यूटिलाइज कर, क्योंकि तू दिल्ली कैपिटल्स के साथ पिछले 3 साल से है और ये तेरा फोर्थ ईयर है। तो वो ये कि अब तू अच्छा कर, हम तुझे बैक करेंगे। तो ये जब एक यंग प्लेयर को आपका कोच और कैप्टन ऐसी चीजें या ऐसी बातें बोलता है, तो एज अ यंग प्लेयर आपको खुद एक अंदर से फील आता है कि मुझे इस टीम के लिए अच्छा करना है, मुझे अपना ऐसा परफॉर्मेंस करना है कि मैं इस टीम को जिता सकूं। एक चीज और आविश भाई नजर आया कि 2018-19 में आपने रणजी ट्रॉफी के सीजन में 33 विकेट लिए, तब इस रेड बॉल के साथ आपने चमत्कार दिखाया। फिर अब विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें इस सीजन में, तो ये व्हाइट बॉल आपके हाथ में थी और आपने उसी हुनर के साथ गेंदबाजी की और 14 विकेटें तो आपके आईपीएल में। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट की बात करें जहां पे इस व्हाइट बॉल के साथ आपने चमक बिखेरी, 14 विकेट आपकी वहां भी थी, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आप हैं उस इस सीजन की बात करें। क्या कुछ आप इस सीजन में ऐसा खास देख रहे हैं? रिदम अच्छा है आपका, रनअप पे अच्छा जा रही है, आपका बॉलिंग एक्शन आपके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह से ये सीजन बहुत अच्छा आपके लिए जा रहा है अभी तक। हाँ, राजीव सर, वो ये कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको फर्स्ट मैच से खेलने को मिलता है तो आपकी एज अ प्लेयर मेंटेलिटी काफी अलग अलग रहती है। और वो ये कि मेरा रिदम काफी अच्छा लग रहा है अभी और इसी को मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगा। और अभी मुश्ताक अली में मैंने सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो बस वो ये कि फिजिकली और मेंटली अपने आप को स्टेबल रखूंगा और वही अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है अपने रिदम में। और यही रिदम में कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा टिल पूरी सीरीज में जो इंग्लैंड के लिए मुझे जाना है उसमें। बिल्कुल अवैश भाई, एक चीज और नजर आई आपकी गेंदबाजी में। आप पठान है तो हमेशा कहा जाता है पठान में बहुत जान है, और आपकी गेंदबाजी देख के लगा, और जिस तरह से आईपीएल में आपने गेंदबाजी की है, तमाम बड़े बड़े बल्लेबाजों को आपने आउट किया। वो चाहे हम विराट कोहली की बात कर लें, जॉस बटलर को आपने आउट किया, और सारी टीमों को, महेंद्र सिंह धोनी और फाफ डुप्लेसिस को आपने एक ही मैच में 0 पे आउट किया। तो ये बड़े खिलाड़ियों को आउट करने की जो एक नैक होती है, हमेशा एक गेंदबाज को बड़ा बनाती है। क्या वो उसकी उसकी एक झलक आपको भी मिली, या आपको उतना उससे कॉन्फिडेंस आया इस सीजन में जिस तरह से आपने बड़े बल्लेबाजों को आउट किया? नहीं, देखिए, मैचेस में यही कोशिश कर रहा था कि कोई भी बैट्समैन आएगा सामने तो आउट करने को ही देखूंगा। और T20 क्रिकेट ऐसा है कि आप विकेट लेके ही मैच जीत सकते हो या मैच में आ हम्म। सकते हो। तो जब भी जो भी बैट्समैन मेरे सामने बैटिंग करता था या मैं उसको बॉलिंग करता था, तो हमेशा यही सोचता था कि विकेट लेना है और उसको आउट करना है जल्द से जल्द। आवेश, जी बिल्कुल। ये सभा तुमसे भाई कुछ पूछना कहना चाह रहे हैं? चाह हाँ, ये मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि इतनी बड़ी-बड़ी टीमों के सामने, बड़ी टीम नहीं तो कम से कम बड़े बल्लेबाजों के सामने जब तुम जाते हो बॉलिंग करने के लिए, तो तुम्हारी तैयारी क्या रहती है? क्या बैट्समैन को किस तरह से तुम रीड करते हो? उसमें कोचिंग स्टाफ का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, या फिर जो डेटा एनालिस्ट है जो टीम के साथ ट्रैवल करता है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? तो किस तरह की तैयारी होती है तुम्हारी? वो ये सर कि मैच के एक दिन पहले हम अपोजिशन की वीडियोस देखते हैं बैट्समैन की कि किस बैट्समैन को कहाँ पे बॉल डालना है, कौन कहाँ पे वीक है, कौन किस डिलीवरी पे ज्यादा आउट होता है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं। और फिर जब मैच के एक दिन पहले हम प्रैक्टिस पे जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि, और हम विजुअलाइज करते हैं कि उस इस बैट्समैन को ऐसे बॉल डालना है। और जो कि जेम्स होप्स और रिकी पॉन्टिंग थे हमारे कोच, तो हुँ, उन्होंने बोला था कि तू अच्छे रिदम में, तू तेरा जो दिल और दिमाग जो भी कुछ बोल रहा है तू उसको बैक कर 100%। और जब भी मैं मैच में जाता था तो मैं हर मैच को मतलब खुल के खेलता था, एकदम इंजॉय करता था, चाहे मुझे विकेट मिलता था या बाउंड्रीज पड़ती थी। तो मैं अपने आप को, अपनी बॉलिंग को और अपने पूरे फुल इंजॉयमेंट के साथ डालता था। वो चाहे बैट्समैन कोई कोई भी हो सामने, क्योंकि कोचेस बोलते थे कि तेरे पास 24 बॉलें हैं, उन वो 24 बॉल एक कॉन्टेस्ट है तेरे लिए, तो जितना ज्यादा हो सके तू उनको बैट्समैनों से जीतने की कोशिश कर। और वो ये कि तू, और फिर वो ये कि मैं कंटिन्यूअसली बॉलिंग अच्छी डालने लगा तो मैं स्लॉग में भी 2-2 ओवर डाल रहा था, और जब जो मेन इंपॉर्टेंट ओवर्स थे वो डालने लगा। तो टीम मैनेजमेंट ने भी मुझे मतलब काफी भरोसा दिखाया मुझ पे। और फिर वो ही था कि मैं हर मैच के बाद अपनी वीडियोस देखता था बॉलिंग की, पूरा मैच की जो अपने 4 ओवर थे उसकी वीडियोस देखता था,
कोचेस से डिस्कस करता था कि जो एक छोटे-छोटे पॉइंट्स है कि इस बॉल को ये डाल सकता था या इस टाइम पे ये बॉल डाल सकता था या इस फील्ड को मैं इस हिसाब से सेटअप कर सकता था। तो वही था कि वो मैं कोचेस से बात करता था और ऋषभ से भी बात होती थी मेरी मैच के बाद। तो वो भी एज़ अ कैप्टन मुझे बताता था कि तू ये चीज़ को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है नेक्स्ट मैच में। तो वही है कि हमारे इंडिकेशन काफ़ी क्लियर रहते थे जब भी ऑन ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड हम बात करते थे। तो ऋषभ से हमेशा मैं काफ़ी क्लोज़ रहा हूँ और ऋषभ से काफ़ी बात होती थी मेरी और हमारे थोड़े वो वही थे कि वो थोड़े मुझे इशारे भी कर देता था कि किस बैट्समैन को कैसा बॉल डालना है बिटवीन द मैच, क्योंकि एज़ अ कैप्टन और विकेट कीपर उसको समझ आता है कि बैट्समैन इस बॉल पे चार्ज करने वाला है या नहीं या वो सेफ खेलेगा। तो वही था कि उसने काफ़ी इंडिकेशन बनाए या हमारे काफ़ी साइन थे। जब भी मैं बॉलिंग रन अप पे आता था, अपनी खड़े होता था, 1 सेकंड लेता था तो मैं ऋषभ को देखता था। अगर ऋषभ कुछ बोलता था या कुछ इंडिकेशन देता था तो मैं वो बॉल डालता था। अगर वो कुछ नहीं देता था तो जो मुझे बॉल लगती थी वो मैं डालता था। इसका मतलब बिल्कुल ये है आवेश आवेश भाई, के लेकिन ये तो बताइए कि धोनी को आउट करके ज्यादा मजा आया, विराट कोहली का विकेट लेके ज्यादा मजा आया, या फाफ डु प्लेसिस को शून्य पे आउट किया आपने, जिस तरह से वो इंडी पर आपकी आई थी, किसका विकेट लेके सबसे ज्यादा मजा आया आपको? मेन तो विराट भाई और माही भाई को आउट करने में दो जी। मज़ा आया, क्योंकि वही था कुछ कि प्लान किया माही था आपने भाई का विराट के लिए? नहीं प्लान तो एज़ सच कुछ नहीं था, मतलब जो बॉलर्स मीटिंग में हमारी आवेश बात हुई आवेश थी कि ज्यादा 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 प्लान बंद बताओ कि कभी भी बाकी है आईपीएल के मैचेस, ये सारे हाँ, प्लेयर्स हाँ। चुन लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, वही है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं थे, बस यही था कि क्लोज़ टू द स्टंप बॉलिंग करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जी। अब आवेश भाई, आपकी बॉलिंग एक्शन देखे कहीं ना कहीं फ्लेवर वो कैरेबियन एक्शन नजर आता है, जिस तरह का हाई आर्म एक्शन, थोड़ा सा चेस्ट ओपन आप डालते हैं। सवा भाई से भी डिस्कशन हो रहा था, ये नेचुरली आता है या कुछ आप बताएं कैसे आपने शुरू किया फास्ट बॉलर बनने का जो सफर था? आज आप आईपीएल में मैं देख रहा था 145 टच किया आपने, और आपके बारे में ये लिखा जा रहा है कि 150 एक दिन आप टच कर सकते हैं। उन गेंदबाजों में से हैं हिंदुस्तान में जो 150 की स्पीड को टच कर सकते हैं। कैसे ये फास्ट बॉलर बनने का सफर कैसे शुरू हुआ, और ये जो इतना जबरदस्त एक्शन है आपका जो वो कैसे आपने इसको लेके आया? नहीं, स्टार्टिंग से ही मेरा एक्शन ऐसा है और मेन मेन तो ये है कि मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था और अब अभी भी खेलता हूँ। तो वो जी। देखा जाए तो मेरी आर्म स्पीड उसी से इम्प्रूव हुई है, क्योंकि टेनिस बॉल बहुत ही हल्का रहता है और जो विकेट है वो लेदर बॉल इतना बड़ा ही रहता है, जो अपना नॉर्मल जो आईपीएल का विकेट या इंटरनेशनल विकेट की जो लेंथ रहती है उतना बड़ा ही रहता है। तो आपको जो टेनिस का बॉल है वो फेंकने में थोड़ी-सी और जान लगती कंधे में। तो वही है कि मैं टेनिस बॉल खेलता था तो उससे मेरा आर्म आर्म स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और मेरी यॉर्कर्स भी उसी से परफेक्ट हुई, अगर देखा जाए तो, क्योंकि टेनिस बॉल में भी काफ़ी मज़ा आता है आपको खेलने में और वहाँ वहाँ भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन आते हैं, आपको मारते हैं, तो वही है कि वहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है, एक थोड़ा-सा प्रेशर गेम वो भी रहता है। और यही है कि वहाँ टेनिस बॉल खेलता हूँ मैं हमेशा और उसको उसी प्रेशर को मैं हैंडल करने की कोशिश करता हूँ और वो ही शुरू से मेरा जो एक्शन था वही है, मैंने उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है और वही है कि जब भी बॉल डालता हूँ अपने 100% एफर्ट से बॉल डालता हूँ और हमेशा दिल खोल के बॉलिंग डालता हूँ। ओवेश भाई, क्योंकि अब लगातार भारतीय टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, 2018 में साउथ अफ्रीका में था जब आप नेट बॉलिंग के लिए बुलाए गए, फिर लगातार मैं जितने भी टूर पे मैं गया भारतीय टीम के साथ, ज्यादातर आप थे वहां पे, वर्ल्ड कप में भी थे आप। ये जो विराट, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे हो या चेतेश्वर पुजारा हो, इन सबको गेंदबाजी करने का फायदा आपको लग रहा है मिला है इस सीजन में? वो एक्सपीरियंस आपने गेन किया, सब कुछ आप इकट्ठा करते चले गए अपने जहन में, और आपके दिमाग का जो कंप्यूटर का चिप है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता चला गया, और उसको अमली जामा पहनाने का काम आपने इस सीजन में किया? हाँ, वही है, जैसे जब भी इन बड़े प्लेयर्स को मैं बॉल डालता था नेट्स पे तो हमेशा आउट करने को ही देखता था, क्योंकि उनको आउट करना थोड़ा टफ है कंपेयर टू द नॉर्मल बैट्समैन, तो उनको हमेशा आउट करने को देखता था और वो ये कि मैं हर अपना बॉलिंग सेशन प्लान करता था कि किसको कैसा बॉल डालना है नेट्स में भी और अपने आप को हर नेट्स में इम्प्रूव करने को देखता था। फिर नेट्स के बाद जाके उनसे बात करता था कि आपको क्या लगा, क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ? जैसे विराट भाई से काफ़ी बात होती है मेरी, रोहित भाई से काफ़ी बात होती है ड्यूरिंग द नेट्स, अज्जू भाई से भी मेरी काफ़ी बात होती है।
तो वो बताते हैं कि एक बैट्समैन क्या सोचता है जब मतलब एक फास्ट बॉलर बॉलिंग डालता है, तो उसको कैसे टेक ओवर करता है। तो वो ये कि वो उन्होंने थोड़े बहुत प्लान्स बताए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में, और वही वही चीज़ मैं मैच में भी करता हूँ। बिल्कुल आवेश भाई, अगर हम बात रबाडा के साथ गेंदबाजी की करें, वर्ल्ड के नंबर 1 एक गेंदबाज के साथ आपने शेयर किया है। और सभा भाई से मेरी जब भी बात होती है कि फास्ट बॉलर तभी और इम्पैक्टफुल हो जाते हैं, उनका असर और दिखता है जब आप पेयर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रबाडा से क्या कुछ सीखने को मिला आपको उनके साथ जब आपने बॉलिंग शेयर किया? वो एक्सपीरियंस जरा शेयर करें हमारे साथ। जब भी मैं जैसे इनिशियली जब भी मैं बॉलिंग डालने आता था, तो रबाड़ा मिड ऑन या मिड ऑफ पे ही खड़ा होता था, और वो हर बॉल में मुझे समझाता था कि अब तेको क्या करना है, अब बैट्समैन क्या देख रहा है। क्योंकि वो लास्ट 2-3 साल से आईपीएल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जी। तो उसको उसको काफी आइडिया है बॉलिंग का कि कब बैट्समैन मारने को देखता है या कब बैट्समैन अपना विकेट बचाने को देखता है। तो वो हर बॉल पे मेरे पास आता था, हर बॉल पे उसको कुछ ना कुछ मतलब बोलता था मुझे कि अब ये वाला बॉल डाल सकता है। और वो ये कि वो मुझे ऑप्शन देता था 2-3 बॉल के कि तू या तो बाउंसर डाल सकता है, या पावर प्ले में यॉर्कर भी डाल सकता है, या स्लोवर भी डाल सकता है। क्योंकि इनिशियली जो रहता है बैट्समैन स्टार्टिंग के 6 ओवर में कभी भी यॉर्कर या स्लोवर एक्सपेक्ट नहीं करता है। जी। तो वही है जो वो हमेशा यही बोलता था कि जो बैट्समैन सोचता है, उसके जो दूसरी थिंकिंग है, अगर हुँ, वो वाली बॉल डालेंगे अपन, तो उसमें हुँ, अपना सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। हुँ, बिल्कुल। और समा भाई, दिल्ली टीम नंबर 1 थी जब ये टूर्नामेंट स्थगित हुआ, और आवेश का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनका जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत जबरदस्त है। 7.62 के आसपास का था, जो एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत कम है। कैसे आप देखते हैं दिल्ली टीम के लिए जिस तरह का कंट्रीब्यूशन आवेश ने दिया इस सीजन में? मुझे लगता है एक जो गैप था दिल्ली कैपिटल्स में पिछले 1 साल से जो देखने को मिल रहा था, वो गैप की भरपाई की है आवेश ने। जब जी। से खेलने का मौका मिला है पिछले सीज़न से तब से वो सेकंड सीमर या फिर थर्ड सीमर की तलाश रही है दिल्ली कैपिटल्स को। और उनको एक डोमेस्टिक पेस बॉलर चाहिए था, जो इफेक्टिव रहे पावर प्ले में भी, मिडल ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में भी। और ये काम बहुत ही बखूबी निभाया है आवेश ने। मुझे ये भी लगता है कि जो अनुभव आवेश को मिला है ओवरसीज़ दौरे का उसको उसका सही प्रकार से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप प्लान्स तो कई सारे बना सकते हैं। कोचेज़ आपको सारा डेटा सामने लगा के खड़ा कर देंगे, आपको यहाँ पर डालना है, इस वो बैट्समैन के सामने इस तरह से गेंदबाज़ी करनी है। पर अंत में एग्ज़ीक्यूशन है, वो जो काम करना है, वो तो खुद गेंदबाज़ को ही करना है। तो मुझे लगता है कि कई सारे हमारे जो डोमेस्टिक पेस बॉलर जो इस समय निकल कर आ रहे हैं, उसमें विशेषता यही है कि अब इन सबको प्लान के साथ-साथ एग्ज़ीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, उस पर मेहनत की है और उसी का फ़ायदा इस समय आवेश को मिल रहा है और दिल्ली कैपिटल्स को उसका फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि ये एक स्टेडी बॉलर है, ये एक ऐसा पेस बॉलर है जिस पर दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो बैंक कर रही है कि जी। बल्लेबाज कोई भी हो जाए, कंडीशंस कैसा भी हो जाए, सिचुएशन कैसा भी हो जाए, वहाँ पर अगर मैंने आवेश को बॉल दे दी, तो मुझे उम्मीद है कि ये विकेट ज़रूर निकाल के देगा। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल है जो आवेश ने किया है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से प्रदर्शन रहा है आवेश का, आने वाले समय में भी हम इसी को और भी आगे लेकर जाएँगे। अवेश भाई, थोड़ा सरप्राइज हुए थे जब टूर्नामेंट स्थगित हुआ, क्योंकि नंबर 1 पे चल रही थी दिल्ली की टीम। आप बॉलिंग चार्ट में यानी ऑरेंज पर्पल कैप की बात करें तो आप सेकंड नंबर पे आ गए थे, 14 विकेटें थी। रिदम थोड़ा सा ब्रेक होता है, आपको लग रहा है चैंपियन बनने के बहुत करीब, करीब तो नहीं कहेंगे, मैचेस बहुत थे अभी, बट बहुत बड़ा दावा दिल्ली ने ठोक दिया था नंबर 1 पर रहकर। हाँ, देखा जाए तो हम काफी अच्छी पोजीशन पे थे। मतलब यही था कि 7 या 8 मैच आप जीत जाओगे तो आप क्वालीफाई तो हो ही जाओगे प्लेऑफ्स के लिए, जी। और हम 6 मैच तो जीत चुके। लेकिन वही था कि अब कोविड की जो सिचुएशन थी, अब वो थोड़ी-सी खराब हो गई थी, तो इसलिए क्योंकि वो चीज़ तो अब अपने हाथ हाथ में नहीं है, क्योंकि सबकी सेफ्टी जी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही था कि ऐसा कुछ मतलब जो मुझे लगता है मेरा कभी ऐसा रिदम ब्रेक नहीं होता है, कभी भी। और हमेशा वो ही रहता है कि सब बॉलर्स का अलग-अलग रहता है। हुँ, जी। सभी बॉलर्स का जो थिंकिंग रहता है वो अलग-अलग रहता है। किसी को ज़्यादा बॉलिंग डाल के रिदम आता है, और किसी को यही है कि ट्रेनिंग करके अच्छा फ़ील होता है। तो मेरा सिनेरियो थोड़ा अलग है। मुझे अगर मैं अच्छी अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अच्छा अपना जिम सेशन करता हूँ या अच्छा अपना रनिंग सेशन करता हूँ,
तो मुझे काफ़ी अच्छा वो सैटिस्फाइंग फ़ील होता है, जो कि मेरे को बॉलिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। और वो हुँ, ये कि मेरे को मतलब प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा बॉल डालना पसंद नहीं आता है, बजाए कि मैच में, क्योंकि रणजी रणजी ट्रॉफी मैच में 20-20, 22-22 ओवर डाल देता हूँ एक दिन में। तो वो ये हुँ। कि उतना जब जो वर्कलोड जो पूरा मैनेज करता हूँ मैं, तो फिर वो जो बीच का गैप रहता है, उसमें मैं अपना स्ट्रेंथ को बैक करता हूँ। अपनी जो स्ट्रेंथ जो मैंने मैच में जो गई है मेरी, उसको वो मैं वापस लाने की कोशिश करता हूँ। तो वो ये कि मैं अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर मैं फिट रहूँगा 100%, तो मैं अपना एफर्ट बॉलिंग में पूरा 100% दे पाऊँगा। देखो अवेश भाई, अब क्योंकि व्हाइट बॉल के साथ तो आपने अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया, मेरे हाथ में रेड बॉल भी है, जिसके साथ आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड का हिस्सा है। आप उस इतिहास को बनते देखेंगे, इससे बड़ा मोमेंट नहीं हो सकता है एक क्रिकेटर के लिए, क्योंकि आप टी20 खेल रहे हैं, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट अपने आप को साबित कर दे। आप भी जब क्रिकेट शुरू किया होगा तो आपके जहन में होगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर बनना है। अब उसके बहुत नजदीक आप खड़े हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आप हिस्सा होंगे। कैसे आप देख रहे हैं इस रेड बॉल के साथ ही आपने क्रिकेट शुरू किया होगा, कुछ बताएं इस रेड बॉल के साथ कनेक्शन, क्या कुछ प्यार है आपको, किस तरह से रेड बॉल को आप ज्यादा सही तरीके से यूज कर पाते हैं, या व्हाइट बॉल आपको ज्यादा पसंद है, और कैसे इस मोमेंट को आप देखते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को? देखा जाए तो रेड बॉल ही ज़्यादा पसंद है, और मेरे जो जी। आप बोलते हैं आंकड़े, वो भी रेड बॉल में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे 26 मैच में फर्स्ट क्लास में 100 विकेट है, जो कि अभी जी। अभी याद है मुझे वो भी। तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और लास्ट 2 साल से मैंने काफ़ी अच्छा किया अपनी स्टेट के लिए। लास्ट ईयर तो रणजी ट्रॉफी हुआ नहीं, उसके लास्ट ईयर मैंने 5 मैच में 28 विकेट लिए थे, और जी। उसके लास्ट ईयर मैंने 7 मैच में 35 विकेट लिए थे, और 35, दिलीप हाँ वही मैंने ट्रॉफी में बताया था, 18-19 में। जी। और दिलीप दिलीप ट्रॉफी में भी मैंने 3 मैच में 12 विकेट लिए। तो मैं काफ़ी एन्जॉय करता हूँ रेड बॉल डालने में, क्योंकि मैं हमेशा लंबे स्पेल्स डालता हूँ रेड रेड बॉल में, और चाहे कंडीशन अगेंस्ट में हो या कंडीशन मेरे फ़ेवर में हो, मुझे काफ़ी मज़ा आता है रेड बॉल डालने में। और रेड बॉल क्रिकेट खेलने का अपना एक अलग ही फ़ील है, क्योंकि आप वहाँ आपको चैलेंज ज़्यादा है। अगर आपके सामने 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, तो आपको उनको कैसे आउट करना है। और फिर जब आप उनको आउट करते हो, तो उस चीज़ का फ़ील अलग है, जब आप एक पूरा प्लान सेटअप करके उनको आउट करते हो। आपके पास सोचने का टाइम ज़्यादा है रेड बॉल क्रिकेट में, आप प्लान्स अच्छे से बना सकते हो, और वो ये कि आपको बैट्समैन के पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है, और वहीं बैट्समैन भी आपके पेशेंस के साथ खेलता है, जी। क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे बॉल डालना पड़ता है। आप रेड बॉल में ना ज़्यादा आप यॉर्कर्स डाल सकते हो, ना ज़्यादा स्लोवर्स, ना ज़्यादा बाउंसर्स डाल सकते हो आप। आपको एक जो गुड लेंथ एरिया होता है, 4th स्टंप और ऑफ स्टंप के एरिया में, आपको कंटिन्यूअसली वहाँ बॉल डालना पड़ता है, वहीं से आपको आउट स्विंग, इन स्विंग फेंकना है। तो मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर अगर सीखता है, तो रेड बॉल से ज़्यादा सीखता है। जो टेस्ट मैचेस जी। खेलता है, या 3 डे, 4 डे, 5 डे जो भी गेम्स खेलता है, वो उससे ज़्यादा सीखता है। और मुझे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को हमेशा मज़ा आता है लंबे स्पेल्स डालने में, 8 ओवर, 9 ओवर। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी के एक मैच में मैंने 14 ओवर डाले थे एक ही स्पेल में, और हम्म। मुझे मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि मैं एक एक भी ओवर मैंने हल्का नहीं डाला था, कि आपने इतना लंबा लंबा स्पेल डाला है तो। लेकिन वही पूरे 14 ओवर मैंने एक ही स्पीड से डाले, तो काफ़ी मैं और रेड बॉल में जब आपको विकेट मिलता है, तो आपका बॉलिंग अलग ही हो जाता है, क्योंकि जी। एज़ अ बॉलर व्हाइट बॉल 2-3 ओवर बाद इतना स्विंग नहीं होता, लेकिन रेड बॉल अगर आप कंटिन्यूअसली उसको शाइन करते रहोगे, तो वो या तो नॉर्मल स्विंग होगा, या फिर थोड़े ओवर्स बाद रिवर्स स्विंग होने लगेगा। तो वो ये देखो कि फिर आमिश भाई, उसके क्या बाद ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का जो हिस्सा आप बन रहे हैं, प्राउड मोमेंट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी? हाँ, काफ़ी काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एज़ अ स्टैंड बाय हूँ मैं, लेकिन बाय चांस अगर कोई इंजर्ड होता है, तो हो सकता हो मेरा नाम नाम आए, और वो ये कि जी। मेरी भी दिली दिली तमन्ना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ और लंबा टेस्ट क्रिकेट खेलूँ, इसलिए अपनी फ़िटनेस पे, अपनी डाइटिंग पे मैं हमेशा फ़ोकस रहता हूँ, या अब मैं अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करता हूँ कि मुझे पूरे दिन में, या मान मान लीजिए अगर पूरा एक टेस्ट मैच खेलता हूँ, तो आपको एज़ अ बॉलर अगर आप स्विंगिंग कंडीशन में खेल रहे हो या बाउंसी कंडीशन में खेल रहे हो, तो आपको एक एक मैच में इजीली आपको 45 ओवर्स तो डालने ही पड़ेंगे इंटरनेशनल जी। क्रिकेट में। तो मैं अपनी फिटनेस को उसी उसी लेवल पे रख रहा हूँ कि मैं अगर पूरा दिन फील्डिंग करूँ या बॉलिंग करूँ, तो मेरे 20 या 22 ओवर हो, और एक ही एफर्ट से डालूँ, और अपना एफर्ट 100% रखूँ उसके लिए।
सभा भाई, क्योंकि 2 सवाल लेंगे, टाइम भी हो रहा है, और आवेश भाई से बातचीत का सिलसिला हमारा वैसे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जो मैंने शुरुआत की थी उसी से खत्म करूंगा। सभा भाई, 150 किलोमीटर की फोरकास्ट है आवेश के लिए कि आने वाले टाइम में 150 वो डाल सकते हैं। आपने जितनी गेंदबाजी देखी है, आप क्या लग रहा है आपको, 150 टच कर जाएंगे या ऊपर डाल सकते हैं, जिस तरह का रिदम और एक्शन नजर आता है? मुझे लगता है वो मुमकिन है, पर आवेश को भी खुद मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में स्पीड ही सब कुछ नहीं है। बहुत जी। ज़रूरी है आप किस लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ओवरसीज़ दौरा हुआ है आवेश का, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हर एक ओवरसीज़ कंडीशंस में किस लेंथ पर आपको गेंदबाजी करनी है, ये बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और उसके ऊपर अगर आप उन सब बातों पर अमल करें, ध्यान दें, तभी आप एक बड़े पेस बॉलर बन सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आवेश ने कहा कि वो रेड बॉल क्रिकेट उसको ज़्यादा मज़ा आता है बॉलिंग करने में, वो लंबा-लंबा स्पेल कर सकता है। तो ये एक ऐसा पेस बॉलर है जो आने वाले समय में एक लंबे अरसे के लिए भारतीय टीम को सभा भाई, ये रिप्रेजेंट तो कर बताएं सकता है। कि आपने श्रीनाथ की कहानी बताई थी कि जब श्रीनाथ बॉल डालते थे तो आप 38 पे खड़े होते थे। अब आवेश भाई भी ऑलमोस्ट उसी स्पीड को टच कर रहे हैं, तो क्या मतलब कीपिंग करना पसंद करेंगे आवेश को इतने पीछे से जाके? नहीं, नहीं, बॉल में जितनी गति है कीपर को और मज़ा आता है कि अच्छा। फिर कैचेस भी आते हैं, फिर आपको ज़्यादा वक़्त मिल जाता है कैचेस पकड़ने का। पर जी। अच्छी बात ये भी लगती है मुझे कि ये जो कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है इस समय आवेश और ऋषभ में, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है ऐसे ही यंगस्टर्स के ऊपर रहेगा। और जो मैच्योरिटी इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी और इंडिया ए के लिए भी, ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी शुभकामनाएँ हमेशा से आवेश के लिए है और मुझे उम्मीद है कि 150 क्या उससे ऊपर भी अगर आप ट्राई करें। शोएब अख्तर के तो कुछ ज़्यादा ही उसने छू लिया था। उस समय जी। पता नहीं वो जो स्पीड कैमरा था वो काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। पर आज के ज़माने में तो सभी जो स्टैट्स आते हैं वो सभी के सभी करेक्ट हैं। तो आवेश भाई, 150 टारगेट है इस बार टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ कि बैक, क्योंकि हमने जितने भारतीय फास्ट बॉलर्स का एरा एक देख रहे हैं हम 2018 के बाद से, हम्म सिर्फ फास्ट बॉलर चर्चे में, बल्लेबाज कम है। ये पहली बार हो रहा है इंडियन क्रिकेट में कि फास्ट बॉलर हिंदुस्तान के ज्यादा चर्चा में, और उसी चर्चा की अगली कड़ी आप बन चुके हैं आवेश भाई। तो ये आखिरी सवाल है मेरा, हम्म 150 टच और टेस्ट क्रिकेट। मतलब देखा जाएगा तो टेस्ट क्रिकेट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जी। क्योंकि क्योंकि वो ये कि जैसे आईपीएल में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 150 डालते हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप विकेट क्या हो रहा है आपको, मतलब विकेट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे चेन्नई के विकेट्स थे तो वो स्लो थे, तो अगर आप वहाँ अगर आप 150 डालेंगे तो ऑब्वियसली आप मार खाएंगे ही वहाँ। वहाँ हम्म। आपको 135 140 के बीच में स्पीड रखना हो, बीच में कंटिन्यूअसली स्लोवर्स डालना है। आप मुंबई जैसे बाउंस विकेट पे भी अगर खेलेंगे, अगर आपने विड्थ दी तो बैट्समैन मारेगा ही, क्योंकि बाउंस के साथ अच्छा बॉल आता है। तो एज अ बॉलर आपको ये भी देखना, आपको स्पीड तो डालनी है लेकिन आपका एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें। और जी। एरिया एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, और आप किस विकेट के हिसाब से कैसी बॉल डालते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड डालने को। और देखा जाए तो मैंने 2 साल पहले 150 टच कर ही दिया था। जब मैं दिल्ली के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा था तो मेरी 149.7 थी स्पीड। तो क्या वन बात है। 150 तो मैं टच कर चुका हूँ ऑलरेडी। जी। लेकिन वो ये कि मैं ज्यादा उस पर डिपेंड रहता हूँ कि अगर वाइड बॉल की बात की जाए तो मैं ज्यादा उस पर डिपेंड रहता हूँ कि मैं कंडीशन देखता हूँ कि विकेट विकेट क्या बोल रहा है। कि विकेट अगर चाहेंगे स्लो है जी। तो जितना ज्यादा आप कटर्स और स्लोवर्स यूज कर सकते हैं बैट्समैन को, उतना ज्यादा जी। डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप स्लो विकेट पे अगर पेस देंगे बैट्समैन को तो आपको 10 में से 8 8 बार तो मार पड़ना ही है। तो वो ये कि मैं तो टेस्ट क्रिकेट के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम रहा है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, इंडिया की जी। टेस्ट कैप पहनना है, इंडिया के लिए डेब्यू करना है, और डेब्यू में अच्छा करना है, और लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलना बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आवेश भाई हमसे बातचीत करने के लिए। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। हमसे बातचीत करने के लिए। और लबो लबाब इस बातचीत का यही निकला कि स्पीड के साथ स्किल और स्किल के साथ स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है, जो आवेश भाई की गेंदबाजी में नजर आता है। स्पीड है, स्किल है, और पिच को पढ़ने की कला, और उसके साथ साथ अगर स्मार्टनेस है आपके पास, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते हैं। और हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आवेश खान को भारतीय टीम की जर्सी मिले, और वो खान पूरी जान के साथ हिंदुस्तान को मैच जिताता हुआ नजर आए। इस बात की दुआ और उम्मीद हम सब कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।
IVM